R.D. Sharma Solutions Exercise 1.3 question number 1. Okay, now the question says which of the following are examples of an empty set. ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5. अब सबसे पहली बात, एम्प्टी सेट होता क्या है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. बहुत बच्चे एम्प्टी सेट को ज़ीरो सेट अज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि ब्रैकेट्स ज़ीरो, बट ये एक एम्प्टी सेट नहीं होता है. एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा. तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5. बट ये कोई एम्प्टी सेट तो है नहीं. क्यों? क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ, मैं 5 की टेबल बोलती हूँ, 5, 10, 15, 20. अब यहाँ पर जो 10, 20 है वो इवन नेचुरल नंबर्स हैं. ओके, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2. इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं. तो अगर वो 2 से डिविजिबल है और वो 5 से भी डिविजिबल है तो सेट खाली तो हो ही नहीं सकता. उसमें 10, 20, 30 सो ऑन ऐसे आ सकते हैं. जो भी नंबर 10 से डिविजिबल है वो इस सेट में ज़रूर आएंगे. तो इसीलिए जो ये सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है. अंडरस्टूड? लेट्स प्रोसीड टू सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स. नाउ इट इज़ अगेन नॉट एन एम्प्टी सेट. वाई? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक ही इवन प्राइम नंबर होता है. कौन सा? 2. 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. ओके, बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सेट एम्प्टी है. सेट एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसमें एक एलिमेंट आएगा 2. अंडरस्टूड? और फर्स्ट वाले पार्ट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, 10, 20, 30, 40 सो ऑन, चलता रहेगा. ओके, now let's proceed to third part. Here it is saying x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is rational. x जो है वो रैशनल है. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. लेट मी राइट इट फॉर यू. अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो मेरा x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √2. अंडरस्टूड? तो ये रैशनल है. क्या ये रैशनल है दोनों वैल्यूज़? नहीं, ये दोनों वैल्यूज़ तो इरैशनल है. ओके, यू नो, अगर हम रूट का साइन लगाते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 2 इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर. ओके, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2, तो ये इरैशनल होता है, ये रैशनल नहीं होता है. तो इसीलिए इस सेट में मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स की वैल्यू जो रैशनल हो. कुछ भी नहीं लिख सकती. तो इसीलिए ये एक एम्प्टी सेट है. ओके, बिकॉज ये एक रैशनल नंबर नहीं बनेगा. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स प्रोसीड टू फोर्थ पार्ट. एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली एक्स इज ग्रेटर देन 12. अब मुझे एक नेचुरल नंबर चाहिए. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं. ओके, यू नो दिस, 1 इज इंक्लूडेड. 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं नंबर्स. अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो लेस देन 8 हो और मोर देन 12 हो. खुद बताओ, ऐसा कुछ पॉसिबल है कोई नंबर? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो ये एक एम्प्टी सेट है. ओके, फिफ्थ पार्ट, x such that x is a point common to any 2 parallel lines. Okay, now I am drawing 2 parallel lines. Don't mind my drawing. Okay, I am drawing 2 parallel lines. Will they ever meet? उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है. d ले लेती हूँ मैं इनके बीच का डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन दी सेम. वाई? बिकॉज 2 पैरेलल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो उनका कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है. पॉइंट कॉमन मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, द पॉइंट कॉमन मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो उनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता है. अगर कोई 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो उनका हो सकता है. अगर कोई 2 लाइन्स कोइंसिडेंट है, मतलब ओवरलैपिंग है, तो उनके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे. पर अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. सो इट इज़ एन अगेन एन एम्प्टी सेट एज सच अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल. अंडरस्टूड?